देखिए, जमहूरियत में दो चीज है, तादाद और आवाज। अगर 51 शराबी एक तरफ हो गया तो उसका आदमी जीत जाएगा। तो इसके माने 51 की गिनती है, 49 आलिम मौलाना होगा, उसकी तादाद कम है तो वो हार जाएगा। लेकिन तादाद के साथ साथ 50 आदमी पार्लियामेंट में चला जाए, अगर आपकी आवाज नहीं उठती है तो फिर आपको नाकामी होगी। इसलिए सड़क पर हमको अपनी तादाद दिखानी है। पार्लियामेंट में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तमाम तर मुस्लिम और गैर मुस्लिम, एनडीए के अलावा तमाम तर सियासी जमात हमारा साथ दे रही है। इसलिए इस लड़ाई को मजबूती से लड़िए। हम प्रशासन के लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग परमिशन देने में बहुत देर कर रहे हैं, परमिशन देने में लोगों को बिला वजह परेशान कर रहे हैं, रैली निकालने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। ये गुलाम हिंदुस्तान नहीं है, अंग्रेजों का हिंदुस्तान नहीं है, ये हमारा हिंदुस्तान है, ये आपका हिंदुस्तान है। हम रैली निकालेंगे, हम जलसे करेंगे। कानून के दायरे ने आपको नौकरी दी है और कानून के दायरे में और जमहूरियत ने हमें एहतजाज करने का हक दिया है। इसलिए बिला वजह हमारे लोगों को परेशान मत कीजिए। हम मुहज्जब होकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हमको आक्रोशित मत कीजिए, वरना पत्थर पत्थर से टकराता है तो चिंगारी फूटती है। हमारे ऊपर मुसीबत है, हमको रोने की इजाजत भी नहीं दोगे तो ये काम नहीं हो सकेगा। हम रोएंगे, हम चीखेंगे, हम चिल्लाएंगे, हम सरकारी संपत्ति को बर्बाद नहीं करेंगे। ये सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है। लेकिन बिला वजह तुम आरएसएस का वो चोड्डा पहन करके अगर कोई कहता है कि तुमको सड़क पर घूमने नहीं देंगे, तुम सरकार के चाकर हो, आरएसएस के एजेंट नहीं हो। इसलिए कान खोलकर सुन लो, हमारे लोग जहां भी मीटिंग करेंगे कानूनी तौर पर जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक परमिशन देना पड़ेगा। हमारे लोग सड़कों पर उतरेंगे, इजाजत देनी पड़ेगी, वो नहीं तो फिर तय कर लो कि अगर इस किशनगंज में सड़क पर नहीं उतरना है तो किसी को नहीं उतरना है। हमको उतरने में दिक्कत होती है और दूसरों को तुमको उतरता है तो तुमको हिम्मत भी नहीं होती है बात करने की। ये दोनों मामला नहीं चलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, यहाँ के तमाम तर मुखिया से, यहाँ के तमाम तर सरपंच, जिला परिषद से, आप हिंदू हो सकते हैं मंदिर में, मुसलमान नहीं है वहां, लेकिन ये देश हिंदू मुसलमान सबका है। आज हम पर मुसीबत पड़ी है तो आज ये मत समझिए कि सिर्फ मेरी मुसीबत पड़ी है, बल्कि मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर मोदी लड़ा लड़ाकर तमाम तर हिंदू और दलितों के बच्चों को भी बर्बाद कर देगा। आप ये बताओ कि आज अगर बेरोजगारी आई है, रुपए की कीमत घटी है, रोजगार से महरूम हो रहा है, तो क्या सिर्फ मुसलमान का बच्चा है? जितना मुसलमान का बच्चा है उससे ज्यादा गैर मुसलमान का बच्चा है। इसलिए आइए हम और आप अहद करेंगे कि हम मुनफ़ियत एक है इस कौम की, नुक्सा भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। कहीं फिरका बंदी है और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पिनपने की यही बातें हैं। फिरके में रहोगे, आपस में लड़ोगे, जिल्लत की मौत मरोगे। इत्तिहाद का सबूत दो और बेदारी का सबूत दो। वसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो